पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत नासाज, अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना हाल। आज से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी रिवर राफ्टिंग। जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक। 1 सितंबर से राफ्टिंग का संचालन। चल रहा था रिश्वत का खेल, अब विजिलेंस की रडार पर उत्तराखंड परिवहन निगम के आधा दर्जन अधिकारियों में मची खलबली। वन विभाग की वन भूमि में अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू। नदियों के किनारे अतिक्रमण पर चलेगा डंडा। आपदा से निपटने की तैयारी। बद्री केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से शुरू। भूस्खलन के कारण मलबा जमा होने से अवरुद्ध हुआ था यातायात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। शाम 4:20 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। 4:20 पर दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। शाम 4:20 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे धामी। हरिद्वार से खबर, जहां पर पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अभियान चलाकर किराएदारों का किया गया सत्यापन। पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अभियान चलाकर किराएदारों का किया सत्यापन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चला अभियान। सिडकुल थाने की पुलिस ने चला अभियान। बिना सत्यापन के सैकड़ों लोगों का चालान किया जा रहा है। ज्वालापुर हरिद्वार की पुलिस कर रही है सत्यापन। रानीपुर कनखल में पुलिस कर रही कार्रवाई। आगे भी पुलिस का अभियान लगातार रहेगा जारी। आगे भी पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। आगे भी पुलिस का अभियान रहेगा जारी। अभियान चलाकर किराएदारों का पुलिस द्वारा किया जा रहा है सत्यापन। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कलयुगी पिता ने बेटी को हवस का शिकार बनाना चाहा। किशोरी की शोर मचवाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिवार वाले रात में ही किशोरी को लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी मामले में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गाँव निवासी एक विवाहिता के पति की लगभग 18 वर्ष पहले मौत हो गई थी। इसके बाद गांव के संभ्रांत लोगों ने महिला का आपसी सहमति के आधार पर महिला के कुंवारे देवर के साथ उसकी दूसरी शादी कर दी थी।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि किशोरी की तहरीर के आधार पर उसके पिता सुशील के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें ढाटेकी गांव के एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए लखसर कोतवाली द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसमें धारा 376, 511 और 9/10 पॉक्सो एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की और तत्काल उसकी गिरफ्तारी करते हुए कल उसका कोर्ट में न्यायालय में पेश किया। पौड़ी जिले के कलसीखार ब्लॉक के भट्टी गांव में कमलनाथ भैरव मंदिर के स्थापना पूजन के कार्यक्रम में प्रांतीय प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने शिरकत की। भट्टी गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। बलोदी बंधु एवं गांव वालों के सहयोग से गांव के कमलनाथ भैरव मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना है। भैरवनाथ मंदिर के स्थापना भूमि पूजन में महेंद्र राणा ने पूजा अर्चना कर मंदिर की नींव रखी। ग्राम सभा भट्टी गांव में और भैरव बाबा के मंदिर का आज भूमि पूजन था और मुझे आने का मौका मिला और बलोदी बंधुओं द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं सभी भट्टी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं और भगवान से मनोकामना इन सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का बजुरानी और गर्जिया जोन 30 जून से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है और इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब अक्टूबर माह से किया जा सकेगा। बरसात के महीने में पार्क के बजुरानी व गर्जिया जोन में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। सीजन में कॉर्बेट पार्क में लाखों की तादाद में सैलानियों ने पार्क का भ्रमण किया। कॉर्बेट नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पहचाना जाता है। देखिए, अब मानसून सीज़न प्रारंभ हो चुका है। 1 जून से ही हमने हाई अलर्ट क्षेत्र में घोषित कर दिया था। मानसून सीज़न में फुट पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा ये है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। खबर रामनगर से, जहां पर लंबे समय से लकड़ी चोरी का काम किया जा रहा था। तस्करों द्वारा वनकर्मियों पर कई बार हमला भी किया गया, जिसको लेकर विभाग द्वारा तस्करों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लगातार हो रही लकड़ी चोरी को गंभीरता से लेते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा एक बड़ा अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी को तस्करों के घर से बरामद करने की कार्रवाई की गई है। सारा माल कल जा करके बरामद किया उनके घर से। अपने यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली और वो हाइड्रा मशीन लेकर के गए थे और वहाँ से सारा हर एक के घर में से जा करके घर के अंदर घुस करके उनका सारा माल बरामद कर लिया गया। जो वहाँ पर जो वन निगम की लॉट से जो चोरी हो रहा था, लगातार सूचना आ रही थी, इसको देखते हुए वन विभाग ने एक स्पेशल अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इस क्रम में अपनी सभी रेंजों की टीम को, स्टाफ को इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से ग्राम गजरौला और इटौआ में छापा मारा गया और जो इस बीच में जो भी इन लोगों ने सब माल वन निगम के लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, तो वो सब जो है सारा माल कल जा करके बरामद किया उनके घर से। अपने यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली और वो हाइड्रा मशीन लेकर के गए थे और वहाँ से सारा हर एक के घर में से जा करके घर के अंदर घुस करके उनका सारा माल बरामद कर लिया गया। राज्य के 9 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने चयनित साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए के चेक भेंट किए हैं। भाषा संस्थान ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित ITDR सभागार में साहित्यकारों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को साहित्यकारों को सम्मानित करके वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अपनी बोली भाषा को भुलाकर विकास संभव नहीं है। राज्य में बोली भाषा के विकास का क्रम जारी, वो निरंतर चलता रहेगा। हिंदी के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही वर्षा से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर 2 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऋषिकेश से सिवरी के बीच हो रही गंगा में रिवर राफ्टिंग के रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया और अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है, जो कि सितंबर तक बंद रहेगा। बरसात के सीजन के कारण 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद रहती है। वर्ष आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लाखों साहसिक पर्यटन राफ्टिंग के शौकीनों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में राफ्टिंग विशेष स्थान रखता है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में 90% होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यापार प्रतिष्ठान भी इसी राफ्टिंग के वजह से ही संचालित होते हैं। उत्तराखंड के क्रांति दल का द्विवार्षिक महाधिवेशन पिथौरागढ़ में होना तय हुआ था, जो अब 24-25 जुलाई को होगा और गैरसैंण में होगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एपी जवाल ने उत्तराखंड का नाम बदलने की बात करने वालों को अपराधी बताया और बताया कि कई जिलों से उनके महाधिवेशन कराने की मांग की जा रही थी। किशन सिंह मेहता के नेतृत्व में बनाई समिति ने गैरसैंण का नाम फाइनल किया है। अगर नहीं बनती है, उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई को गैरसैंण में अपना सम्मेलन करने जा रहा है और उसकी विधिवत अधिसूचना जारी हो गई है और इसका चुनाव कार्यक्रम हम शीघ्र जारी करेंगे। विधिवत इसमें नामांकन लिए जाएंगे। 1 से अधिक प्रत्याशी होने के स्थिति में हमारा प्रयास होगा कि उस पर सर्वसम्मति बनाई जाए। अगर नहीं बनती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा। हमारे डेलीगेट्स जितने भी जिलों से आ रहे हैं, 15-15 डेलीगेट्स हमने हर एक जिले से मांगे हैं। देहरादून और दिल्ली प्रदेश इकाइयों से, देहरादून महानगर से 20-20 डेलीगेट मांगे हैं और जितने भी महानगर हैं हर जगह से 10-10 डेलीगेट मांगे। ये डेलीगेट सूची हमारी 10 तारीख को जारी हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर यह डेलीगेट सूची मतदाता का रूप ले लेगी। इस निवेदन के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया। जी। देहरादून के साथ ही टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों और बाकी जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। राज्य में देहरादून समेत सभी पर्वतीय जिलों में 4 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए फिलहाल अगले 4 दिन के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत देहरादून के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की है। मयंक भट्ट ने नरेंद्र नेगी के कंडोले स्थित आवास पहुंचकर उन्हें केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए राज्य सरकार के कामों से जुड़ी साहित्य सामग्री भेंट की है। इस दौरान मयंक भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास सामर्थ्य और विश्व कीर्ति को लेकर देश स्वर्णिम काम में पहुंच गया है। अब भाजपा संगठन और पार्टी की सरकारों का लक्ष्य भारत को विकासशील देशों की सूची में शामिल करना है।
केंद्र सरकार से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 2700 मीट्रिक टन यूरिया मुहैया कराने की मांग उठाई गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में जोशी ने यह मुद्दा उठाया और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल रहे। जोशी ने कहा 4 से 17 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। केंद्र सरकार को उत्तराखंड के लाख बोतल नैनो यूरिया का कोटा दिया है। इससे 12,500 मीट्रिक टन यूरिया की बचत होगी। सेंट्रल सब्जेक्ट फसलों से जुड़े वो सब्सिडी वो सब्सिडी को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया। 3,68,000 करोड़ रुपया उसके पीछे खर्च किया। हम लोग हमारे स्टेट में ऐसा मानते हैं कि फर्टिलाइजर ये खबर लक्ष्य क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत से है, जहां पर मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन द्वारा सरकारी व अन्य मार्गों में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया गया था, जिसके चलते शहरी क्षेत्र सहित अन्य देहात क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मगर इसके बावजूद भी लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, मगर प्रशासन की नजरें इस अतिक्रमण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं व शिवभक्त भी इन्हीं मार्ग से होकर हरिद्वार पहुंचते हैं। अतिक्रमण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ मेला की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रही है सन 2005 से लेकर सन 2023 तक। मैं प्रशासन की तरफ से सीओ भी बनाया गया हूँ। मेरी ड्यूटी अली चौक पे भी रहती है। और यहाँ के लोग, हकीकत और सच्चाई ये है कि प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ इस यात्रा का साथ देते हैं और कोई दिक्कत और कोई परेशानी इस यात्रा के अंदर नहीं आएगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रशासन को, सबको कांवड़ मेले की यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों गौचर में एक घर से लाखों की चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक घर का ताला तोड़कर लगभग 2.5 लाख के सोने के जेवर, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, नथ आदि कीमती सामान पर हाथ साफ किया गया था। पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अभियुक्त पूर्व में भी चोरी की वारदात कर चुका है। इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों ने टीम को बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। 25 तारीख को वादनी दिव्या कनवासी द्वारा एक तहरीर दी गई थी। वो उनके द्वारा बताया गया था कि वो पिछली 14 तारीख को देहरादून गए थे और उसके बाद वो आए थे, तो उनको जानकारी हुई, उन्होंने घर आके देखा कि उनके घर के ताले टूटे हैं और कुछ उनकी ज्वेलरी भी घर में नहीं थी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुचर्चित स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से हरीश रावत, हरक सिंह रावत के साथ ही कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंगकर्ता और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सम्मिलित हैं। इन नेताओं को नोटिस तामील नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया।
सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है और कहा कि जांच एजेंसियां जितना उत्पीड़न कर सकती हैं, वह झेलने को तैयार हैं और वो सीबीआई कोर्ट और उससे आगे भी हर स्तर पर इसके लिए लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कि दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सीबीआई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके दिए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस उसको सर्व किया है। अब उनके हिसाब से बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ, और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ भी हर चीज के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा। तो मैं कह रहा हूँ गलत हुआ तो क्या उस गलत को आप 8 साल बाद देर से मिला हुआ न्याय, जिसको भी न्याय की जरूरत थी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता है। 8 साल में तो नदी में बहुत पानी बह चुका होता है। 8 साल में बहुत परिस्थितियां बदली। 8 साल में जो है 3 सरकार बदल गई। 16 के जो 1 साल 16 की हरीश रावत की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी सरकार रही, फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई की दिल्ली ब्रांच के पास है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दरअसल वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते हुए स्टिंग में दिखाए गए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई। दावा किया जाता है कि इन दोनों के स्टिंग कर्ता उमेश कुमार है। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब। सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है। क्या कानून की प्रक्रिया होती
होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, न मिटते हैं और न कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें और शांत करने के बाद आपस में ही सोचे कि कौन किस में किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कब तक साथ देगा। कुल मिलाकर स्टिंग प्रकरण मामले का जिन एक बार फिर बाहर आने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीबीआई की 8 साल बाद हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई की ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए एक साजिश है? क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैली लंपी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लंपी बीमारी से जूझ रहे पशुपालकों तक बागेश्वर जनपद में पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गांव में दुधारू पशुओं की हानि लगातार हो रही है। पहाड़ में रहने वाले लोगों के आजीविका से जुड़े पशुधन की हानि से आक्रोशित होकर पशुपालक ने स्थानीय नेता के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।